Welcome back, dear students. Now we will learn how can we open an email account using Gmail. Very simple. You must have opened also. So for opening a Gmail account, first of all, you have to go to Google account site. Google account site का address है accounts.google.com/sign up. So Google account में first of all उस site में जाना. When you will click on this website, you will get a lot of information. Gmail account, they will ask a lot of information. बहुत सारे information पूछेंगे like enter your first name, last name, create password, username, date of birth, mobile number. So much of information they will ask. You can fill all these information. सारे information एक एक करके fill करना. Fill करने के बाद फिर next step, जैसे fill होगा next step continue करके options आएगा. So you can click on the next step and then press continue. When you will click on the continue button, then it will ask to verify your account. आपके account verify करने के लिए पूछेंगे. So what they will ask for verifying your account? Phone number पूछेंगे. You can enter your phone number. Then in your phone number they will send a text message. एक text message आपके phone number में send करेंगे. Now what you have to do? वो जो टेक्स्ट मैसेज आपके जो फ़ोन नंबर में सेंड किया है वो टेक्स्ट मैसेज जो है आपको एंटर करना पड़ेगा ऑप्शंस में. इट विल आस्क वेरीफाई कोड. वो वेरीफाई कोड यानी वो टेक्स्ट मैसेज यू हैव टू एंटर. देन यू हैव टू क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन. जैसे कंटिन्यू बटन क्लिक करेंगे देन यू विल गेट द मैसेज दैट योर जीमेल अकाउंट क्रिएटेड. आई थिंक इट इज क्लियर. Now next is how can we compose an email. ईमेल कैसे कंपोज करते हैं. कंपोजिंग एन ईमेल का मतलब है कि हाउ टू राइट एन ईमेल, कैसे दूसरे को ईमेल लिखते हैं. तो आपको जी ईमेल अकाउंट ओपन करना. ओपन करने के बाद कंपोज करके एक बटन है, कंपोज बटन को क्लिक करना. सो कंपोज बटन किस लिए यूज करते हैं? ईमेल लिखने के लिए यूज करते हैं. सो कंपोज बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ स्क्रीन. इस तरह का स्क्रीन मिलेगा और उसमें टू करके ऑप्शंस होगा, है ना. सो टू करके जो ऑप्शन है वहां पे क्या करना होगा, आप जिसको ईमेल लिख रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना होगा. हियर एंटर द ईमेल एड्रेस. हियर यू हैव टू टाइप द ईमेल एड्रेस. ईमेल एड्रेस टाइप करना होगा जिसको ईमेल भेजना है आपको. देन हियर CC और BCC करके दो आइकन है. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस CC एंड BCC? CC stands for carbon copy, which means that whose address appears after CC header would receive a copy of the message. इसका मतलब है कि जैसे 2 करके आपने abc123@gmail.com को एक मैसेज मेल भेज रहे हैं, सेम यहाँ जो मेल लिख रहे हैं दिस पोर्शन यू कैन टाइप द मैसेज. मेल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है. ये जो मेल है वो CC इस एड्रेस को भी जाएगा. फिर CC का मतलब है कि इसका एक कॉपी CC के बाद जिसका एड्रेस टाइप करेंगे ना उसको भी जाएगा. CC में जितना एड्रेस चाहिए उतना एड्रेस टाइप कर सकते हैं. यू कैन राइट मोर देन 1 पर्सन्स एड्रेस, 2, 3, 5, 10 कितनी भी लोगों का एड्रेस टाइप कर सकते हैं. तो इनके साथ साथ ये सेम ईमेल क्या होगा, इस एड्रेस वाले पर्सन्स को भी जाएंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ CC, कार्बन कॉपी. देन वन मोर ऑप्शन इज देयर, BCC. BCC का मतलब है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी. What is the meaning of that blind carbon copy? BCC stands for blind carbon copy, which is similar to that CC, except that the to or CC field will not know that a copy is sent to this address. इसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है कि ये जो CC में भी सपोज 5 पर्सन का एड्रेस डाल दिया तो CC का हर पर्सन को पता है कि आपने ये मेल दूसरे को भी सेंड किया. लेकिन BCC के बाद जो एड्रेस टाइप करेंगे ना तो उसको BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी. दैट मीन्स उस पर्सन को पता नहीं होगा आपने सेम ईमेल दूसरे लोगों को भी भेजा है. दैट मीन्स CC में जितना एड्रेस है ना उसको आपने ईमेल भेजा है, ये बात BCC के बाद जो एड्रेस लिखते हैं उसको पता नहीं. इसलिए उसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी. वो ब्लाइंड है, उसको मेल मिला ओनली दैट मच दैट पर्सन नो. उसको ये नहीं पता है कि ये सेम मेल कितने और लोगों को आपने भेजा. लेकिन CC में जितने एड्रेस है उन सबको पता रहता है आपने ये किसको किसको भेजा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन CC एंड BCC. आई थिंक इट इज क्लियर.
और BCC फुल फॉर्म नॉर्मली एग्जाम में पूछते हैं, BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का भी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा है, CC मीन्स कार्बन कॉपी। और इसके बाद दिस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या करते हैं कि आपका जीमेल का जो मेल भेज रहे हो उस मेल का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू कैन राइट हियर इन द सब्जेक्ट कॉलम। और ये दिस इज कॉल्ड राइटिंग एरिया। यहाँ पे आप मेल लिख सकते हैं, जो भी मेल लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और उसके बाद सेंड बटन को क्लिक करते हैं तो मेल सेंड होता है। आई थिंक इट इज क्लियर। सो सब्जेक्ट में क्या करते हैं, मेल का सब्जेक्ट लिखते हैं। और हियर दिस इज द राइटिंग एरिया। देन सेंड बटन क्लिक करने पर योर मेल विल गो टू दिस, टू के बाद जो एड्रेस दिया टू दैट पर्सन, CCC के बाद जितनी भी एड्रेस दिया वो सारे पर्सन को, प्लस BCC के बाद जो एड्रेस दिया वो सारे पर्सन को ये मेल, सेम मेल इट विल सेंड। आई थिंक इट इज क्लियर। I will show you practically with the, by opening my Gmail. I will show you. Now let us see practically how can we compose an email. So जैसे आप अपने email account open करेंगे, you will get a screen like this way. Gmail open करेंगे तो here you can see that compose button. You can click on this compose button. When you will click on this compose button, you will get this type of window. compose करने का इस तरह का window मिलेगा। और यहाँ पे see what I explained है, to के बाद जो address है ना, here you can type the address. Suppose you are typing that address here. Suppose कोई भी address आपने type किया, ठीक है, उस address person को ये mail आपने यहाँ पे, this is called the writing area, यहाँ पे जो भी mail लिखते हैं that mail will go to this person. Clear? Now here CC and BCC option is there. CC में क्या है, add CC participant, उसको click करो, then you will get the और writing option here. cursor यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे click करके आप CC में जितने लोगों को एड्रेस भेजना है वहाँ पे एड्रेस भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने सेम मेल किसी और को भी भेजना है, लाइक शिवजी संतोष को लिखना है, एक और मेल को लिखना है, एक और पर्सन को देना है, तो फिर से वहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। सी दूसरा एड्रेस डाल दिया, और किसी को चाहिए तो that address also you can type. जितना एड्रेस चाहिए that much address you can type here. This is called a CC person. Next is BCC. BCC को क्लिक करो। So यहाँ पे भी जो है you can type email ID, जिसको भेजना है उसका email ID डाल सकते हैं। सपोज मैंने एक email ID टाइप किया, तो यहाँ पे क्या है कि इस पर्सन को पता नहीं, जैसे शिजी सतीश को भी, एंड्रूज को भी, बेसिल को भी आपने सेम मैसेज, शिबो मताई को भी सेम मेल आपने भेज दिया, दिस शिजी पर्सन विल नॉट नो, इस पर्सन को पता नहीं रहता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन BCC एंड CC। क्लियर? यहाँ पे भी यू कैन ऐड मोर BCC पर्सन, और भी किसी को चाहिए तो उसको भी डाल सकते हैं, ठीक है। बाय बी जोसेफ डाल दिया, तो इनको सब पता नहीं रहता है कि सेम मेल आपने इन सबको भेजा है। दैट इज द BCC ऑप्शन, दैट इज द यूज ऑफ BCC ऑप्शन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या लिख सकते हैं, आपका ये मेल का सब्जेक्ट क्या है, ये नॉर्मली एग्जाम में पूछा है, ये व्हाट इज दैट, वन वर्ड आंसर करके एक बार एग्जाम में द सेम क्वेश्चन इट आस्क्ड, दैट मींस डैश समराइज द पर्पस ऑफ मेल, which summarize the purpose of mail. purpose of mail क्या किसमें summarize करते हैं, सब्जेक्ट बॉक्स में। तो सब्जेक्ट बॉक्स में सपोज ये इन्विटेशन है तो वेडिंग इन्विटेशन है तो वेडिंग इन्विटेशन जो भी है, या लीव लेटर है तो लीव लेटर, जो भी आपका मेल का रिलेटेड टॉपिक सब्जेक्ट यू कैन राइट हियर, एंड देन हियर यू कैन टाइप द मेल ID, मेल लेटर, मेल मैटर। This is the writing area. Whatever mail you want to type, you can type here. And here see, send button is there. You can click the send button. Then this mail, it will go to these persons. I'm not clicking because this is not the proper mail. इसलिए मैं send button click नहीं कर रहा। I think it is clear how to compose a mail. Now our next topic is sending an email with attachment. So email कैसे send करना है that already we have learned, है ना। अब email के साथ attachment कैसे send करना है। नॉर्मली attachment क्या होता है, सपोज कभी कभी आपने पूरा एक मूवी का क्लिप सेंड करना है, या कोई वीडियो आपने रिकॉर्ड किया, उस वीडियो किसी और को भेजना है, तो थ्रू ईमेल आपको वो वीडियो सेंड करना है, या कोई फोटो सेंड करना है,
तो ये सारे पर्पस के लिए भी ईमेल यूज करते हैं। तो उसके लिए ईमेल का कौन सी ऑप्शन यूज करते हैं? सपोज कोई मल्टीमीडिया फाइल सेंड करना है, मल्टीमीडिया फाइल्स मीन्स कोई ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या पिक्चर, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी अगर ईमेल के थ्रू सेंड करना है, देन यू कैन यूज द अटैचमेंट ऑप्शन। कंपोज बटन में ही क्लिक करते हैं, ईमेल पूरा टाइप करते हैं, ईमेल एड्रेस सब कुछ जैसे प्रीवियस मेथड में बताया, सारे ईमेल टाइप करने के बाद लास्ट में सेंड ऑप्शन है ना, ये सेंड के जस्ट राइट साइड में एक पेपर क्लिप आइकन है, इसको बोलते हैं अटैचमेंट ऑप्शन। इस पेपर क्लिप ऑप्शन को क्लिक करना। जैसे ही पेपर क्लिप ऑप्शन को क्लिक करेंगे देन इट विल आस्क द फाइल नेम। कौन सा फाइल, आपका फाइल का नाम क्या है जो आप सेंड करना चाहते हैं, इसके साथ ईमेल के साथ अटैच करना चाहते हैं, दैट फाइल नेम यू हैव टू एंटर। तो फाइल नेम अगर याद नहीं है तो ब्राउज करके फाइल नेम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ओपन में क्लिक करना। तो जैसे ओपन में क्लिक करेंगे, सी इस तरह फाइल अटैच हो जाएगा। लाइक हियर एग्जाम्पल इट इज गिवन gmail.png करके फाइल अटैच हो जाएगा। और उसके बाद साथ साथ एक क्रॉस बटन भी यहाँ आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रॉस बटन? सपोज बाय मिस्टेक आपने ऐड किया, उसको सेंड नहीं करना, डिलीट करना है, तो ये क्रॉस बटन को क्लिक करो तो वो फाइल डिलीट हो जाएगा। किसी और फाइल को ऐड करना है, वो फाइल को फिर से सेटअप करो पेपर क्लिप आइकन में क्लिक करके। So this way you can send any attachment along with the email. So email टाइप करके सेंड बटन क्लिक करने के पहले पेपर क्लिप आइकन क्लिक करके अटैचमेंट, जो फाइल अटैच करना है दैट फाइल यू हैव टू select. I think it is clear. I will show you practically how to attach a file. Now let us see practically how can we send attachment. अटैचमेंट कैसे, फाइल along with the email, जैसे कि टू में एड्रेस डाल दिया, then subject भी suppose we say type the subject also, तो भी subject चाहिए, मेल भी जो भी चाहिए that mail also you suppose you are typed, सारे मेल भी से टाइप किया। उसके बाद now see send option के just right side में ही see attach file, this paper clip टाइप का आइकन, उसको यूज करते हैं। what is the use of this attach file, उसको क्लिक किया। जैसे क्लिक करेंगे इट विल शो यू दैट फाइल नेम, आपके कंप्यूटर का कौन से फाइल आपको अटैच करना है। जो भी फाइल अटैच करना है दैट फाइल्स नेम यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। ब्राउज करके फाइल नेम सेलेक्ट किया, फिर ओपन में क्लिक किया, तो सी ये फाइल ऑटोमेटिकली अटैच हो गया। अब इसको अगर अटैच नहीं करना है तो क्या करना होगा, रिमूव अटैचमेंट, एक क्रॉस बटन को क्लिक करना, तब वो रिमूव हो गया। अगर अटैच दूसरा फाइल अटैच करना है तो सेम प्रोसीजर, फिर से पेपर क्लिप आइकन को क्लिक करके यू कैन सेलेक्ट द फाइल, देन क्लिक द ओपन। ओपन में क्लिक करेंगे तो वो फाइल अटैच हो गया। अटैच होने के बाद सेंड बटन को क्लिक करना। सो अलोंग दिस ईमेल, ईमेल के साथ साथ दिस फाइल विल ऑल्सो सेंड टू दिस डिसाइड पर्सन। जिस पर्सन का एड्रेस आपने टाइप किया उस पर्सन को ईमेल के साथ साथ ये फाइल भी जाएगा। I think it is clear. Now our next topic is formatting text. That means आप जो ईमेल में जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको कैसे फॉर्मेट करना है। तो जब ईमेल भेजते हैं तो उसको अच्छे से फॉर्मेटिंग वे में भेजेंगे तो वो और अट्रैक्टिव लगेगा ना। सो इस तरह फॉर्मेटिंग करने के लिए जो MS वर्ड का जो इनबिल्ट फीचर्स है, फॉर्मेटिंग फीचर्स है, वो जीमेल भी दिया है। सो विच आर द फॉर्मेटिंग फीचर्स? So different formatting features are, first one bold, with the help of this bold icon, है ना, bold बटन है, इस bold यूज करके आप उसको bold कर सकते हैं आपकी ईमेल को। इटैलिक्स करना है तो इटैलिक आइकन यूज कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन, अगर फोल्ड चेंज करना है तो फोल्ड चेंज करने के लिए भी ऑप्शन है, उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं फोल्ड का। और अगर बुलेट्स और नंबरिंग यूज करना है, नंबरिंग यूज करना है तो नंबरिंग ऑप्शन है, बुलेट यूज करना है तो बुलेट ऑप्शन है, इंडेंटेड ऑप्शन है। All these formatting features जो MS Word का same formatting features are available in Gmail also. So with the help of these formatting features, you can format your email. You can format the text which you are sending in the email. I think it is clear. Now how to do formatting? Let us see practically. See students, suppose here we typed some message, email कुछ टाइप किया। See here formatting features are there. अगर इसका font change करना है तो क्या करना है, सेलेक्ट करो font, यहाँ पे font name है, जो भी font चाहिए that font you can select, font change हो जाएगा। क्लियर? अगर उसका साइज चेंज करना है तो साइज ऑप्शन, लार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए,
From here you can change the size. अगर बोल्ड करना है पर्टिकुलर कुछ वर्ड सेंटेंस बोल्ड करना है तो बोल्ड ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इटैलिक करना है तो इटैलिक यूज कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन यूज कर सकते हैं. सी इट चेंज्ड. लाइक दिस वे you can use this. These are the formatting, text formatting features. Text color, if you want to change text color भी change कर सकते हैं. email like this way you can make your email attractive है. अगर इसको alignment change करना है, ही see here alignment options है. लेफ्ट करना है, राइट अलाइनमेंट करना है तो राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई. सिर्फ एक जस्टिफाई इसमें नहीं है, लेफ्ट राइट सेंटर सारे अलाइनमेंट कर सकते हैं. नंबरिंग करना है तो नंबरिंग ऑप्शन से नंबरिंग कर सकते हैं, बुलेट्स करना है तो बुलेट्स ऑप्शन है. अगर इसको इंडेंट करना है, थोड़ा इंक्रीज स्पेस इंक्रीज करना है, इंडेंट करना है तो इंडेंट ऑप्शन, इंक्रीज इंडेंट है, डिक्रीज इंडेंट है. सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मेटिंग फीचर्स विच आर अवेलेबल इन योर ईमेल. आई थिंक इट इज क्लियर. इस तरह फॉर्मेट करके आप अपने मैसेज को और अट्रैक्टिव वे में बना सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या क्या पढ़े? हाउ टू ओपन एन ईमेल. वी ऑलरेडी लर्न एक ईमेल अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, उसका अलग अलग स्टेप पढ़े. देन वी लर्न हाउ टू कंपोज एन ईमेल. एक ईमेल कैसे कंपोज करते हैं, दैट मीन्स ईमेल कैसे लिखते हैं, उसका डिफरेंट बटन्स यूज हम लोग पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़े थे? वी लर्न हाउ टू सेंड एन ईमेल विथ अटैचमेंट. अटैचमेंट के साथ कैसे ईमेल भेजते हैं, दैट मीन्स कोई भी मल्टीमीडिया फाइल हाउ कैन बी अटैच विद द ईमेल. देन वी लर्न फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट. जो ईमेल लिखते हैं उसको हाउ कैन वी डू फॉर्मेटिंग. सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स इट इज क्लियर. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. प्रैक्टिस करना अच्छे से. नेक्स्ट वीडियो में rest of the portions, that is email actions, reading, forwarding, deleting email and different folders in that email, all these topics, and how to add a signature in that email, all these topics we will cover in the next class. Thank you.